हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि बल यानी कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बल क्या है। ठीक है, तो ये बल क्या बोला है भाई? तो बल ये कुछ नहीं है। ठीक है, आप कॉपी को उठा करके आप पढ़ने के लिए बैठे, ये भी क्या है? एक बल है। ठीक है, आप फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है, फ़ोन को ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं, ये भी क्या है? एक बल है। क्या है? एक बल है। यानी कि हम इस संसार में जो भी काम करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं? वो बल की सहायता से करते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या कहता है बल का? किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन ला देना ही बल है। क्या है? बल है। यानी कि कोई वस्तु है। क्या है? वस्तु है, वो विराम में है। ठीक है, हम उसकी अवस्था यानी कि उसमें हम क्या कर दिए? वेग में क्या कर दिए? परिवर्तन कर दिए। वेग में परिवर्तन कर दिए, तो यही क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे समझते रहिएगा। यानी कि बोल रहा है किसी वस्तु के अवस्था में, ठीक है, यानी कि कॉपी स्थिर था, ठीक है, उसको उठा करके आप यहाँ पर लेके आए तो उसके क्या कर दिए? उसके वेग में परिवर्तन ला दिए। यानी कि किसी भी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन ला देना ही क्या है? बल है। तो कोई वस्तु है, ठीक है, उसको हम क्या कर दिए? वेग में हम क्या कर दिए? परिवर्तन ला दिए। ठीक है, वही क्या हो गया? बल हो गया। तो वस्तु है तो वस्तु का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, मास होगा। ठीक है, और इसके बाद वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन क्या है? वेग में परिवर्तन क्या होता है? त्वरण के बराबर होता है। क्या होता है? त्वरण के बराबर होता है। यही क्या हो गया? बल हो गया। ठीक है, त्वरण ए हो गया और बल एफ हो गया। यहीं से इसका फार्मूला निकल जाता है m इंटू ए बराबर एफ, या इसको सीधा करके लिख देंगे तो f बराबर एम ए। यही इसका फार्मूला आ गया, एकदम सिंपल सी भाषा में। यानी कि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देना ही क्या है? बल है। तो हम किसी वस्तु को ले लिए, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और वेग परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण। वही क्या हो गया? बल के बराबर हो गया। यानी कि F बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहीं से इसका हम एसआई मात्रक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एसआई मात्रक हम निकालते हैं कि एसआई मात्रक इसका क्या होता है। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक क्या है? एफ बल है, एम को भी एम ही रहने देते हैं। और जो हमारा एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट निकालने के लिए हम जितना भी फार्मूला जो उसमें होता है, जब तक मूल रूप में नहीं आ जाता है तब तक उसको हम तोड़ते रहते हैं। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है? वेग बटा समय। क्या होता है? वेग बटा समय। ठीक है, और ये अभी और टूटेगा, ये मास हो गया। ये वेग का फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय, यानी कि डी बाई टी होगा। सॉरी, यहाँ पे टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी। ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? नीचे हमारा समय है, तो समय क्या है? ये तो भी के लिए हम क्या लिख दिए? डी बाई टी। क्या लिख दिए? डी बाई टी हम लिख दिए। किसके लिए? वेग के लिए। और बटा में जो यहाँ समय था उसके लिए हम टी लिख दिए। तो क्या आ गया? एम इंटू डी बाई टी बटा में टी। यही से हमको फार्मूला ये वाला है। ठीक है, और फिर हम इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर का मास का क्या होता है? केजी। यहाँ पे क्या है? मास यानी कि द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। और डी का क्या होता है? विस्थापन का मीटर। समय का क्या होता है? सेकेंड। और इसका क्या होता है? समय का भी एक सेकेंड हो गया। ठीक है, तो अब फिर और इसको हम अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? केजी ई सेकेंड। इसके बटा में कुछ नहीं तो हम बटा में एक ले लेते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा, मीटर बटा सेकेंड। अब ये 1 ऊपर चला जाएगा और एस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आ गया मेरा केजी इंटू मीटर बटा में सेकेंड का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, केजी, और इसको हम क्या कर दिए? मीटर। ये क्या हो गया? गुना में आ गया, केजी मीटर, और सेकेंड ऊपर चल जाएगा तो ये पावर माइनस हो जाएगा। यही इसका आ गया एफ का एसआई मात्रक। ठीक है, एफ का एसआई मात्रक क्या आ गया? केजी मीटर सेकेंड के पावर -2। क्या आ गया? सेकेंड का पावर -2। यही इसका क्या आ गया? एसआई यूनिट आ गया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूटन। क्या कहते हैं?
न्यूटन। क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया एसआई यूनिट कैसे कर दिए हम निकाले हैं। ठीक है, ध्यान से इसको समझिए फिर से एक बार। बल था, मास था, इनटू में क्या था? ए था। तो त्वरण का फार्मूला हम त्वरण को पहले तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? विस्थापन बटा में समय, वेग बटा में समय आ गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन क्या आ गया? टाइम आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? एम से, एम का एम रहने दीजिए, यहाँ पे मास है तो मास ही रहने दीजिए, इसको फिर तोड़े, वेग अभी और टूटेगा तो क्या हो जाएगा? dy/2 आ गया, dy/t आ गया, और फिर उसके बटा में t पहले से ही था यहाँ का तो वो लिख दिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इसके बटा में, और इसका हम यूनिट ले लेते हैं, सबका ऐसा यूनिट लिख लेते हैं। तो मास का क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? विस्थापन का मीटर हो जाएगा, और समय का सेकेंड हो जाएगा, और समय का सेकेंड हो जाएगा। इसके बटा में कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 ले लिए। ठीक है, अब ये हमारा मेन बटा है। ठीक है, अब ये मेन बटा का क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, एस नीचे आ जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, केजी इंटू मीटर बटा में सेकेंड का स्क्वायर, ये सेकेंड से सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ बराबर क्या हो जाएगा? केजी लिख दिए, मीटर का मीटर, और सेकेंड के पावर -2, यही क्या आ गया हमारा एसआई यूनिट, और इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। तो ये तो हमारा एसआई आ गया। ठीक है, और इसको सीजीएस में क्या कहते हैं? जो हमारा था एफ बराबर क्या आ गया था हमारा? केजी मीटर सेकेंड के पावर -2, इसको हम सीजीएस में क्या कहते हैं? सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट इसका क्या था? तो सीजीएस यूनिट में इसको हम कहते थे डाइन। क्या कहते थे? डाइन। क्या कहते थे? डाइन। समझ में आ गया? तो एक डाइन, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 के पावर 5 डाइन। क्या होता है? 10 के पावर 5 डाइन। यानी कि जो न्यूटन है किसका था? एसआई यूनिट का। सीजीएस को बदल करके, सीजीएस को बड़ा करके किसको लाया गया था? सीजीएस, जो हमारा ये सीजीएस है और ये हमारा क्या है? एसआई है। यानी कि सीजीएस को बड़ा करके क्या लाया गया था? एसआई यूनिट। तो अगर हम 1 लाख अगर हम डाइन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? हमको 1 न्यूटन प्राप्त होगा। यानी कि न्यूटन बड़ा है किससे? डाइन से। इसलिए क्या कर दिया गया था कि 1971 के फ्रांस के पेरिस में, यानी कि राजधानी पेरिस में क्या किया गया था? समझौता किया गया था, अधिवेशन किया गया था, और वहीं पे क्या किया गया था? एसआई यूनिट को लाया गया था, जिसमें डाइन से बदल करके क्या कर दिया गया था? न्यूटन में कर दिया गया था। ठीक है, ये बल तो समझ में आ गया, इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जानते हैं कि बल के कितने प्रकार होते हैं। अब जानते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं? बल के प्रकार, कि बल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बल के प्रकार। तो आप बताइए, आप किसी वस्तु में बल लगाए, ठीक है, यानी कि आप किसी कॉपी को उठाने गए या किसी बुक को उठाने गए, ठीक है, तो वो आपसे उठ गया तो क्या हो जाएगा? ये भी एक बल हो गया। ठीक है, आप किसी वस्तु को उठाने गए, ठीक है, आप 1 क्विंटल का बोरा उठाने गए, वो आपसे नहीं उठा तो वो भी क्या है? वहाँ पर भी आप बल लगाए। ठीक है, क्या किए? बल लगाए, परंतु वो वस्तु हमसे नहीं उठा। तो क्यों नहीं उठा? तो वहाँ पर भी एक बल लगाए, और बुक पे भी एक बल लगाए, बोरा पे भी एक बल लगाए, और पुस्तक पे भी एक बल लगाए। ठीक है, तो कौन कौन से बल होगा जो हमको ये एक को उठा लिए और एक को नहीं उठा पाए? यानी कि हमको पता चल गया कि बल 2 प्रकार का होगा। एक बल से हम किसी वस्तु को उठा सकते हैं, किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, और एक बल से हम किसी वस्तु के स्थान को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वस्तु के स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। एक बल से हम वस्तु के स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु दूसरे बल से हम वस्तु के स्थान में परिवर्तन क्या कर सकते हैं? स्थान में परिवर्तन क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, और एक में कर सकते हैं। यानी कि हमको पता चल गया कि बल 2 प्रकार का हो सकता है। हमारे पास 2 प्रकार का बल है। एक बल से हम किसी वस्तु को स्थान इधर से उधर कर सकते हैं, और एक बल से हम उस वस्तु का हम कुछ नहीं कर सकते, वो जहाँ है वहीं रहेगा। तो यही 2 प्रकार का बल होता है। तो पहला बल होता है संतुलित बल। संतुलित बल, अभी हम जानते हैं कि संतुलित बल 2 बल हो गया, जिसमें से पहला बल क्या होता है? संतुलित बल होता है। तो ये संतुलित बल क्या है? जितना आप बल लगाए, जितना किसी वस्तु पे आप बल लगाए, ठीक है, उतना से उधर से विरोध में भी उतना ही बल लगाया गया। क्या कर दिया गया? विरोध में उतना ही बल लगाया गया। तो वो क्या हो जाएगा? वो संतुलित बल हो जाएगा। जितना आप लगाए उतना ही क्या कर दिया? उधर से विरोध बल लगाया, विरोध बल लगाया। ठीक है, यहाँ पे आपका बल हो जाएगा और उधर बराबर क्या हो गया? विरोध बल। तो ये संतुलित बल हो जाएगा। तो
क्या जब संतुलित बल कार्य करेगा तो किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जितना आपका बल होगा उतना ही विरोधी यानी कि वस्तु का भी बल लगाएगा, और वो कौन सा बल लगाएगा हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अभी आप इतना यही समझिए यहाँ पे कि जो आपका बल लगा उस वस्तु के बल के बराबर हो गया तो वो क्या हो गया, स्थान परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो एक संतुलित बल हो गया जिससे हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, असंतुलित बल। असंतुलित बल, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका बल हो जाएगा, आपका बल बड़ा होगा किसके, वस्तु के विरोध बल से। किसके, वस्तु के विरोध बल से आपका बल क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। जब वस्तु के विरोध बल से जब आपका बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, असंतुलित बल हो जाएगा। तो असंतुलित बल में यानी कि आपका बल जब ज़्यादा होगा तो वस्तु को हम इधर से उधर उठा के कर सकते हैं, यानी कि उसमें परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन होगा। और जो संतुलित बल था इसमें परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन जो है नहीं होगा। यही हम जो आपको बताए थे ना, एक में परिवर्तन हो जाएगा और एक में परिवर्तन नहीं होगा। तो जिसमें परिवर्तन हो जाएगा असंतुलित बल, और जिसमें परिवर्तन नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा संतुलित बल। यानी कि जितना आप कर्जा लिए उतना सधा दिए तो क्या हो जाएगा, वो संतुलित बल। जितना आप लिए थे उतना दे दिए तो क्या हो गया, संतुलित बल। जितना आप लिए थे उतना आप नहीं दे पाए तो क्या हो गया, असंतुलित बल हो जाएगा, ठीक है। तो जिस कारण से आपको भागना पड़ेगा, ठीक है। आप जितना लिए थे आप उतना दे दिए तो आपको वो नहीं मारेगा, तो आपको नहीं भागना पड़ेगा, यानी कि वो संतुलित बल हो गया। आप किसी से ले लिए ज़्यादा और दे नहीं रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका बल आपके बल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको दौड़ा करके मारेगा। तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका परिवर्तन होगा, परंतु उसका परिवर्तन, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि संतुलित बल लगा करके हम किसी वस्तु में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, और असंतुलित बल लगा करके हम किसी वस्तु में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताया, जैसे आप बुक को क्या कर दिए, बुक को हटा दिए, क्या कर दिया, कोई बुक को क्या कर दिया, हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी इसमें हो जाएगा, कोई बुक हटा दिया, कोई बुक हटा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो असंतुलित बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंतुलित बल। और कोई बुक नहीं हटाया, बुक क्या हो गया, नहीं हटाया, क्या होगा, नहीं हटाया, तो क्या हो जाएगा, वो असंतुलित बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंतुलित बल, ठीक है। और कोई बुक हटा दिया तो वो क्या हो जाएगा, संतुलित बल। चलिए आपसे हम एक उदाहरण पूछते हैं, ठीक है। आप दीवार को धक्का मार रहे हैं, क्या दीवार घसकेगा, नहीं घसकेगा। तो क्या हो जाएगा, जितना आपका बल है उतना ही दीवार भी बल लगा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो संतुलित बल हो जाएगा, ठीक है। आप किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं और आप धक्का देने में क्या हो गए, सफल हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, वो असंतुलित बल हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाएगा, आपके बल से क्या हो जाएगा, कम रहेगा। तो आप उस गाड़ी को आराम से चला सकते हैं, धकेल सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका, वो वहाँ पे हो जाएगा असंतुलित बल, ठीक है। असंतुलित बल और संतुलित बल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो समझ गए बल और बल के प्रकार, ठीक है।